गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम करेंगे एमपीपीसीएल आंसर की का रिव्यू जो 1 जून को पेपर हुआ था। ठीक है, प्लांट ऑपरेटर के लिए इलेक्ट्रिशियन का ये। तो पहला क्वेश्चन था कि परमाणु के रासायनिक गुणों का निर्धारण कौन करता है। तो परमाणु के रासायनिक गुणों का निर्धारण कौन करता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ना, परमाणु के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रशिक्षण केंद्र में 250 मेगावाट का हाइड्रो सिम्युलेटर मौजूद है? तो ये एक प्रकार से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। जल विद्युत प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान नंगल में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बोर मॉडल ऑफ द एटम्स। ठीक है, जो आपने ये 10वीं की या 9वीं 10वीं में दिया गया है कि बोरबरी मॉडल के बारे में। तो बोर मॉडल क्या बताता है परमाणु के बारे में? ठीक है, तो इट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन्स अस एग्जिस्टिंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, है ना। तो ये बताया गया है इसमें। इसके बाद है, कर्मचारियों के लिए आधारभूत सुरक्षा प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेना क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो, कर्मचारियों का सक्रिय रूप से भाग लेना क्यों महत्वपूर्ण है? जोखिम भरे व्यवहारों को प्रोत्साहित करने के लिए। भाई ये तो गलत है, क्योंकि जोखिम भरा व्यवहार करना ही नहीं है उसको। अगला है कार्यस्थल पे संघर्षों को कम करने के लिए। ठीक है, ये हो सकता है कार्यस्थल पर संघर्षों को कम करने के लिए। ठीक है, कार्यस्थल पर दुर्घटना को बढ़ाने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सुरक्षा जागरूकता और कार्यविधियों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन पॉइंट नंबर 2 से ज़्यादा महत्वपूर्ण है पॉइंट नंबर 4, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? सुरक्षा जागरूकता और कार्यविधियों को बढ़ावा देने के लिए। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंडक्टिंग सेफ्टी इंस्पेक्शन। ठीक है, कि सेफ्टी निरीक्षण का प्राइमरी उद्देश्य क्या है? ठीक है, टू रिड्यूस एम्प्लॉय बेनिफिट, यानी कि जो कर्मचारी है उसके उसके लाभों को कम करने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हैजार्ड, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इफिशियंसी, टू प्रमोट द वर्क प्लेस कंपटीशन। ठीक है, वर्क प्लेस में तो कंपटीशन बढ़ाना है ही नहीं। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इफिशियंसी, ठीक है, हम यानी कि प्रोडक्शन का इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। लेकिन सेफ्टी सेफ्टी किससे है? हैजार्ड से रिलेटेड है ना। हैजार्ड कोई भी दुर्घटना से रिलेटेड है, रहता है सेफ्टी, तो ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां में है, लिंक डेसिबल से अधिक रॉ 100 स्तर के संपर्क में आने वाले कर्मचारी को पीपी मानकों के अनुसार सर्वन सुरक्षा का उपयोग करना आवश्यक है। तो इसका आंसर सीधा आएगा 85 डेसिबल। ठीक है, अगला तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए बना के। उसके बाद है, किसी परिपथ में 24 वोल्ट की उल्टता और 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? सीधा लगाओ, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, जब ये लगाओगे आप, तो इसमें क्या पूछ रहा है? प्रतिरोध बोल रहा है, तो प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आई। V कितना है आपका? 24 वोल्ट, और आई कितना है? 6 एम्पियर, तो 4 ओम आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी दिशा निर्देश को लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें क्या आ जाएगा? मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा, तेल या विलायक को पोंछने के लिए उपयोग किए जाने वाले पुराने सूती कपड़ों को क्या करना चाहिए? एक टाइट फिटिंग ढक्कन वाले किसी निर्दिष्ट धातु कंटेनर में डाल देना चाहिए। विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने के लिए न्यूनतम आवश्यक स्थिति क्या है? क्या है? एक बंद लूप या पथ। जब एक क्लोज सर्किट रहेगा तो वहीं पे धारा प्रवाहित होगी, ओपन सर्किट में धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होगी। इसके बाद है, जब किसी इंसुलेटर का तापमान बढ़ता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? जब इंसुलेटर है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा इसका, तो इसमें क्या होता है? तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है ना, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और पॉजिटिव टेम्परेचर जो पीटीसी बोलते हैं अपन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें प्रतिरोध बढ़ने पर तापमान, यानी कि तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है उसमें। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? अंकित मूल्य, ये मैथ्स का सवाल है, बना लेना, इसको देखना। ठीक है, कार्यस्थल दुर्घटनाओं को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो क्या है? पूरा ऑप्शन पढ़ो, इसमें क्या सही है? संकेतों की पहचान और नियंत्रण के लिए सक्रिय कदम उठाना। ठीक है, एक श्रेणी समांतर परिपथ में 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम मान वाले 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। फिर इस संयोजन को 10 ओम के प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? कितना होगा? कैसे निकालोगे? पहले क्या है? इसको समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो समांतर में जुड़े 3, 6, 9 है ना, तो इनका एलसीएम जो है
ठीक है, निकाल सकते हो आप इसको आसानी से, मैं सॉल्व करके ही बता देता हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 प्रतिरोध है, पहले समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो उसको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, है ना। तो 3 प्रतिरोध को हम पहले समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। दिख रहा होगा आपको, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9, ठीक है। अब जब इसको हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, है ना। एलसीएम निकालते आता होगा आपको, 18, ठीक है। एलसीएम तो 18 आ गया, लेकिन देखो ये 3 का जो है 18 में कितने बार भाग जाएगा, 6 बार जाएगा, है ना। तो 6 प्लस 6 का 18 में 3 बार भाग जाएगा, 3, ठीक है। प्लस इसमें 9 का जो 18 में 2 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जोड़ो, आपका कितना हो जाएगा ये, 6 3 9 और 2 11, 11/18, ठीक है। इसको जब आप अपोजिट करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 18/11, ठीक है। जब आप इसका इलो निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 बचा 7, यानी कि, है ना। तो 11 छक 66, ठीक है। हालांकि ऑप्शन में 2 पॉइंट तक ही दिया है, तो हमको 2 पॉइंट तक ही जाना है। और जब इसके साथ 10 ओम का जो रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, सीरीज में जोड़ा गया है, तो 1.6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11.6 ओम, 11.6 ओम, ठीक है। इसका आंसर है, ठीक है। जीके का क्वेश्चन है, वर्तमान पूर्वी भारत की एकमात्र भाषा है जिसे शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है ना। तो उड़िया, ठीक है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भी आपको पता होगा कि 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है। खैर जीके का पोर्शन है। इसके बाद क्या है, समांतर परिपथ में अधिक प्रतिरोधक शामिल किए जाने पर उसके तल्य प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, समांतर प्रतिरोध है, इसमें अधिक प्रतिरोध शामिल करेंगे 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रतिरोधक शामिल करेंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, और सीरीज में क्या होता है, बढ़ते जाता है ना। इसके बाद क्या है, व्हेन सिलेक्टिंग अ रजिस्टर फॉर अ सर्किट हाउ डज टॉलरेंस अफेक्ट योर सिलेक्शन, ठीक है। यानी कि किसी प्रतिरोधक का, ठीक है, जो टॉलरेंस है वो जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। टॉलरेंस से वैल्यू ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए किसी भी प्रतिरोधक का, ठीक है। इसके बाद है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक द ऑफिसर हैज़, ये तो इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है, कारखाने में शुरू करने से पहले सुरक्षा विनिर्देशन देने का उद्देश्य क्या है। तो आप ऑप्शन पढ़ सकते हो उसमें, यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी संभावित संकटों और सुरक्षा प्रक्रियाओं से अवगत हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेक्शन बी चालू हो गया, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कैटालाइटिक कन्वर्टर इन फ्यूल सेल व्हीकल, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्वेश्चन है ना।